तेरे दोस्त पे हाथ उठाता है। ओफो, अबे क्या बॉडी बनाई है। अबे किस टाइम जा रही है था भाई जिम तू? हमारी स्पग्रिम में भरवा रिया सारा माल, खुद चढ़ा रिया। खैर छोड़, मारी ने। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वसीम भाई के ऊपर और देखेंगे क्या ऐसी बॉडी नेचुरली बन सकती है। अगर बन सकती है तो कितना टाइम लगेगा, और साथ ही साथ हम वसीम भाई की टाइम फ्रेमली बॉडी भी देखेंगे कि किस तरीके से चेंजेस आए हैं। और ये सभी चीज़ें एनालाइज करके एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि क्या वसीम भाई ने ये बॉडी नेचुरली बनाई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास सबसे शुरू की जो फुटेज है वो इस वीडियो में हमें दिखती है, जो कि लगभग 8 साल पुरानी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाकी के लड़कों के मुकाबले वसीम भाई की जो बॉडी है वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उनकी हाइट भी लोगों से ज़्यादा छोटी है। तो उनके अगर आर्म्स देखेंगे या चेस्ट देखेंगे तो बाकी लोगों से अगर साइज में कम होंगे तो उनकी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। प्लस ये दूसरी फुटेज देखो, जहाँ पर आप देख सकते हो भाई के शोल्डर, भाई के आर्म्स शर्ट के अंदर से भी फुलर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम भी कह सकते हैं कि जेनेटिकली गिफ्टेड हैं उनके आर्म्स वगैरह, जिसकी वजह से वो फुलर लगते हैं। नाउ गाइस, 7 साल पहले की ये फुटेज है, जहां आप ये देख सकते हैं कि भाई ऐसी बॉडी भी मेंटेन करने के लिए वो जिम जाते थे। क्योंकि आप जब देख रहे हो कि जब वो वर्कआउट कोई भी लगा रहे हैं तो उनकी फॉर्म करेक्ट है, चाहे वो बटरफ्लाई मार रहे हो या पुशअप्स कर रहे हो। तो उस चीज़ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वसीम ने तभी से ही जिम जाना स्टार्ट कर दिया था। और उनके जो बाकी दोस्त थे नाजिम और जैन सैफी, उनसे ज़्यादा अच्छी मसल डेवलपमेंट उनकी ऑलरेडी है। नाउ वी विल सी अ फुटेज ऑफ 6 years ओल्ड, जो कि हम देख सकते हैं वसीम भाई की फुल बॉडी, जहां पर हम ये देख सकते हैं कि भाई की बॉडी में बल्क हो गया है। और ये वैसा बल्क नहीं है जो जिम जाते जाते करें, क्योंकि उस टाइम मसल जो है उनकी टाइट होनी चाहिए। ये वैसा मुझे लग रहा है कि भाई ने कुछ टाइम के लिए जिम जाना बंद करा हो या कम करा हो, रेगुलर ना रहे हो और घर पे बैठ के ज़्यादा इंजॉय करा हो। तो ऐसा हो सकता है कि साल भर में अगर मैं मानूं तो वो 3-4 महीने जिम स्किप किया हो या 3-4 महीने ही जिम गए हों, और वो खूब खा रहे हों जो भी उनका मन कर रहा हो, तो जिसकी वजह से बॉडी में इतना ज़्यादा फैट आ गया है और फैट की लेयर बहुत मोटी है यहाँ पे बॉडी के अंदर। अब भाइयों, 5 साल पुरानी कोई ऐसी फुटेज तो मुझे मिली नहीं जहां मेरे को वसीम भाई की बॉडी की कंडीशन देखने को मिल जाए। फिर भी ये थोड़ी सी फुटेज जो है मुझे मिली है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर वो पूरी फुटेज मिल जाती जिसमें पूरी बॉडी दी जाती तो आपके लिए और आसान होता जजमेंट बना पाना कि भाई वो बॉडी नेचुरली अचीवेबल है या नहीं। पर स्टिल कोई बात नहीं, ये फुटेज है जहां आप देख सकते हो कि इतना बड़ा कोई चेंजेस वसीम भाई की बॉडी में आया नहीं है। जैसे वो दिखते हैं वैसे वो दिखते हैं, हल्का बहुत चबी और कभी कभार जिम चले जाना। नाउ आई सी, अब से 4 साल पहले जुलाई के अंदर भाई की बॉडी कंडीशन कुछ ये थी, जहां भाई का ढोलक जैसा पेट है, तोंद निकली हुई है, बॉडी में मसल मास है, लेकिन अगेन उस पर बहुत ज़्यादा चर्बी है, बहुत ज़्यादा फैट है। और याद रखें, मैंने इसमें आपको बताया, ध्यान से सुनना, जुलाई, ठीक है, जुलाई 2020 ये फुटेज है। और जस्ट इससे 1-2 महीने बाद सितंबर 2020 में भाई की बॉडी कंडीशन कुछ ऐसी है कि भाई ने यूट्यूब पे ही आके फ्लेक्स कर दी अपनी बॉडी। और गाइस, जब इसको सीरियसली मैंने पहली बार देखा था तो मैं भी ऐसे ही शौक हो गया था जैसे इस वीडियो के अंदर जैन सैफी हुआ है। और आप लोग भी शौक हुए होंगे जब इससे आपने पहली बार देखा होगा कि बंदा क्या था, क्या से क्या हो गया। आई नो कि वीडियो बनने में टाइम लगता है, इस वीडियो में सिर्फ 1 मंथ का डिफरेंस है, मैं फिर भी 3-4 महीने लेके चल रहा हूँ। तो आप मुझे सोच के बताइए कि 3-4 महीने में यहाँ से यहाँ अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करवाना नेचुरली इतना आसान है? क्या आज की डेट में इतना पॉसिबल है कि नेचुरली 3 से 4 महीने में आप इतना ज़्यादा फैट घटा सकते हो और अपनी बॉडी पे मसल मास चढ़ा सकते हो बिना किसी सब्सटेंस के? मुझे नहीं लगता। एज एन एक्सपीरियंस का, एज पर माई ऑब्जर्वेशन, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहला रेड फ्लैग यही लगता है कि 3-4 महीने के अंदर इतनी जल्दी बॉडी ट्रांसफॉर्म नेचुरली नहीं हो सकती। इवन दो आपने पहले जिम करी हो, आपकी मसल मेमोरी हो, तब भी आपको बॉडी वेट घटाना, और आपका जब फैट आप घटाओगे तो उसके साथ साथ मसल भी लूज हो सकती है और आपका साइज भी घटेगा। यहाँ पे साइज में कोई बड़ा मेजर चेंजेस नहीं दिख रहा है मुझे, और यहाँ पर बॉडी जो है फुलर लग रही है और सिर्फ मसल डेवलपमेंट हुआ है। तो विच इज आई गेस रियली रियली टफ एंड नॉट पॉसिबल इन 2-3 months विदाउट एनी सब्सटेंस। 2020 में कुछ इंस्टाग्राम की पोस्ट भी भाई की पड़ी हुई हैं जहाँ पे अपनी बॉडी फ्लेक्स करते हुए नजर आ रहे हैं वो। और यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या ऐसी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर पाना नेचुरली पॉसिबल है या नहीं, सिर्फ 3-4 महीने में। जहाँ गाइस ये पोस्ट 2020 अक्टूबर की है,
वहाँ से लेकर 1 महीने बाद नवंबर 2020 में उनके मेन चैनल पे ये वीडियो मैंने देखी, और यहाँ पर आप इतना बड़ा डिफरेंस देख सकते हो उनकी बॉडी में कि किस तरीके से डिक्लाइन मारी है। और जो लोग भी स्टेरॉइड्स लेते हैं या उनको नॉलेज है, ये पता होगा उनको कि भाई जब आप स्टेरॉइड्स लेके 2 से 3 महीने में रैपिडली बॉडी बनाते हो और जब ऑफ साइकिल होते हो तो 2-3 महीने के अंदर ही आपकी बॉडी वापस से डिक्लाइन स्टेजेस पे आती है, आपका मसल लॉस होता है और आपकी बॉडी पे अगेन फैट चढ़ने लगता है, जस्ट बिकॉज कि आपके टेस्टोस्टेरोन बन नहीं रहे हैं नेचुरली और आप बाहर से भी नहीं ले रहे हो। तो बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल बढ़ सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं और आपकी मसल भी, आपकी बॉडी आपके साथ नहीं रहेगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है सेम हुआ है वसीम भाई के साथ भी। और स्टेरॉइड वालों को पता होता है कि जब वो ऑफ साइकिल होते हैं 2 से 3 महीने में उनकी बॉडी घट जाती है, और जब वो मोटे हो जाते हैं, तोंदीले हो जाते हैं, उसके बाद फिर से वो अपना कमबैक कर लेते हैं 2-3 महीने बाद, जस्ट टेकिंग स्टेरॉइड्स, और फिर से उनकी बॉडी पे से फैट गायब, फिर से एब्स, फिर से मसल्स। और ये बात प्रूव होती है हमारी इस वीडियो की फुटेज से। और ये हुआ 2021 में उनका फिर से बॉडी का कमबैक, फिर से उन्होंने 2021 में ये पोस्ट करी है जहां पर वो पिछली बार से ज़्यादा अच्छी कंडीशन पे दिख रहे हैं, मसल मैच्योरिटी दिख रही है। और अभी हमने देखा कि नवंबर 2020 तक उनकी बॉडी क्या कंडीशन थी। तो ये सेकंड रेड फ्लैग है जो मुझे उनकी बॉडी में लगता है, दिखता है। और ये बंदा जो है अपने उस टाइम पे ऑफ साइकिल ऑन साइकिल हो रहा था, जिसकी वजह से बॉडी में इतना रैपिडली चेंजेस हुआ। 2020 में गाइस इतना ज़्यादा फेक नेटीज का ट्रेंड नहीं था, तब लोग अच्छे अमाउंट से साइकिल चलाते थे और अच्छे अमाउंट पे उसको ख़त्म करते थे बाय थिंकिंग कि उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन साइड इफेक्ट होता है, और इवेंचुअली क्योंकि जब वो साइकिल पे होते हैं तो उनकी डोजेस भी ज़्यादा हैवी होती है, तो उनकी बॉडी जितनी तेज़ी से बनती है उतनी तेज़ी से वापस गिरती भी है जब वो ऑफ साइकिल होते हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो रही है, वो स्टेरॉइड का इस्तेमाल भी बहुत छोटी छोटी डोजेज में करती है, जिसकी वजह से ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो बॉडी वो मेंटेन कर पाते हैं डेली जिम जा जाके। क्योंकि भाई वसीम भाई तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं है, वो तो भाई अपना शूट भी करेंगे, वो तो भाई घूमने भी जाएंगे, वो तो भाई मस्ती भी करेंगे, ही बिकम सक्सेसफुल। लेकिन हर किसी का कंटेंट एंटरटेनमेंट नहीं है, वो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की ही टिप्स दे सकते हैं। और अगर उनको बॉडी पूरे साल मेंटेन करनी है, वो स्मॉल अमाउंट में स्टेरॉइड्स लेते रहेंगे ताकि उनकी बॉडी भी बनी रहे, उनको इतनी जल्दी साइड इफेक्ट भी ना है, उनकी बॉडी डिक्लाइन भी ना मारे, क्योंकि वो ऑफ साइकिल कभी होते ही नहीं है। ऑफ साइकिल बीच बीच में होते हैं, लेकिन वो वापस से जब वो गिरने लगते हैं, उनकी बॉडी उनको पता चल जाती है, तो फिर से वो स्मॉल अमाउंट में डोजेस में स्टेरॉइड्स लेना चालू कर देते हैं। खैर गाइस, उनकी लाइफ, वो जो मर्जी करे, वो उनका ओपिनियन है, उनका अपना थिंकिंग है, उनकी अपनी लाइफ है। मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि नेचुरली आप इस टाइप की बॉडी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए लगेगा टाइम, एटलीस्ट 4-5 साल तो लगेंगे ही नेचुरली बॉडी बनाने में, नेचुरली खुद को ट्रांसफॉर्म करने में। और जो एक नेचुरल बनी हुई बॉडी होती है वो 2 से 3 महीने में ना तो कभी बनती है और 2 से 3 महीने में ना तो कभी गिरती है। हाँ, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ जाएगी, हाँ थोड़ी बहुत मसल पे फैट आएगा, हाँ वो सब चीज़ें नेचुरली होंगी। लेकिन जैसे ही आप वापस से जिम में आओगे तो आप अपनी गेन कर लोगे स्ट्रेंथ बिना किसी स्टेरॉइड्स के, आप अपनी मसल गेन कर लोगे वापस से बिना किसी स्टेरॉइड्स के। और जब आप नेचुरली एक बार 4-5 साल दे दिए तो फिर आपका लाइफस्टाइल ही वैसा बन जाएगा कि आप जिम के बिना रह ही नहीं सकते। सो वीडियो को एंड करते हैं बाय सेइंग दिस कि वसीम भाई की जो बॉडी थी, उन्होंने जब बनाई थी तो वो उसके लिए किसी प्रकार का सब्सटेंस यूज कर रहे थे, और उसके बेसिस पे मेरा मानना, मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरा ओपिनियन ये है कि उस टाइम वसीम भाई ने स्टेरॉइड्स वगैरह लिए थे। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।